गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इनएग्जॉस्टिबल और एक एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं हम उनको जितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होते, जैसे सनलाइट और एयर। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो समय के साथ जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते जाते हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसीलिए जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो समय के साथ ख़त्म होने होते हैं उन्हें हमें लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, एक लिमिट में हमें उसे यूज़ करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं ये हमने देखे थे। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो रिमेन्स होते हैं उससे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में सबसे पहला अपन ने पढ़ा था कोल के बारे में, कोल की स्टोरी जो थी वो पढ़ी थी। कोक, कोल टार और कोल गैस कैसे बनती है ये हमने देखा था। इस सेशन में हम पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे कि पेट्रोलियम जो कि एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स है, अगर हम जिसको पेट्रोलियम का जितना यूज़ करते जाएंगे उतना ये डिप्लीट होते जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि पेट्रोल बचेगा ही नहीं, पेट्रोलियम हमारी देश में, पूरे वर्ल्ड में बचेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से हमें इसका लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। तो पेट्रोलियम क्या होता है, इससे क्या क्या बनता है, क्या इसकी स्टोरी है, ये कैसे बनता है, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम, you know that petroleum is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। क्या बोल रहे हैं आपको कि हम सभी को पता है कि जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल एक फ्यूल के तौर पे, एक ईंधन के तौर पे यूज़ होता है लाइट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में। लाइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सी है? जैसे हल्की फुल्की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर्स और कार्स, इन सब में पेट्रोल का यूज़ होता है। हैवी मोटर व्हीकल लाइक्स ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल्स। और जो बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सब काय से चलते हैं? डीजल्स से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो जो ये पेट्रोल होता है और ये जो डीजल होता है वो हमें काय से मिलता है? पेट्रोलियम, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि पेट्रोलियम है, उससे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम Petra, rock and olim, oil, as it is mined between the rocks under earth as shown in figure 5.4। इसका नाम पेट्रोलियम इसलिए रखा गया क्योंकि पेट्रो मतलब होता है रॉक एंड ओलम मतलब होता है ऑयल, तो इसका इसलिए नाम रख दिया गया पेट्रोलियम। आप ये सोचेंगे कि पेट्रोलियम और पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, तो पेट्रोल और पेट्रोलियम में ये डिफरेंस है, जो पेट्रोलियम होता है उससे बहुत सारे चीज़ें बनती हैं, जैसे डीजल हो गया, अपना बिटुमिन हो गया, हमारे मिट्टी का जो तेल होता है वो हो गया, ये सब पेट्रोलियम से बनता है। और जो पेट्रोल होता है वो भी पेट्रोलियम से बनता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है पेट्रोल बनता कैसे है? Petrol was formed for organisms living in a sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हमें पेट्रोल मिलता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्ट विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जब ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो ये जब मर जाते हैं तब इनकी जो बॉडी होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स ऑफ सॉइल और मिट्टी की परतें आती जाती, जो सैंड होती है, रेती की परतें, उस पर जमती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर अ मिलियन ईयर एब्सेंस ऑफ एयर, उसको कोई भी हवा का सोर्स नहीं मिलता, उसे एयर नहीं मिलती। हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे हम भी रज़ाई के अंदर जैसे बंद हो जाते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगने लगती है, हमारे ऊपर अगर कोई मोटी सी कॉटन की रज़ाई डाल दे तो हमें पसीना आने लगता है, हमें सांस नहीं आती। तो वैसे ही एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी और हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जैसे ऑक्टोबर, स्नेक्स, बहुत सारे जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो निचले स्तर पर बॉटम में क्या होता है कि जो एनिमल्स जो डेड होते हैं उनसे क्या बन जाता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बन जाती है। अब आप इस इधर क्या देखेंगे कि जो गैस सबसे पहले गैस होती है, फिर ऑयल होता है, फिर उसके नीचे वाटर होता है। Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that air and gas are lighter than water and do not mix with it. तो अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि जो वाटर है वो वाटर नीचे है और ऑयल गैस सबसे ऊपर है और ऑयल बीच में है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑयल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, वो किसी में मिक्स नहीं होता, वो वाटर में मिक्स नहीं होता, वो अलग हो जाता है, ऊपर तैरने लगता है। कभी भी आप तेल में थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो तेल है वो उस अलग अलग ऊपर तैरता रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है और ऑयल से भी कम डेंसिटी होती है गैस की, इसलिए गैस जो होती है सबसे ऊपर होती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया USA इन 1859। क्या बोला है कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो कुआं था वो जो पेट्रोलियम के लिए जो कुआं खोदा गया था वो पेंसिल्वेनिया USA में किया गया था 1859 में। 8 ईयर्स लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट मुक्कम इन असम। और हमारी इंडिया में कब मिला ऑयल? 1867 में असम में एक मुक्कम करके एक जगह है, वहाँ पर ऑयल पाया गया। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम। इंडिया में ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है? हर जगह नहीं मिलता। असम में मिलता है, गुजरात में है, मुंबई के हाई जो है, मुंबई हाई जो है वो मुंबई के जो समुद्र किनारे के लगभग मतलब 176 किलोमीटर पर यह एक ज़मीन है, मुंबई हाई उसको बोलते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। एंड इन अ रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। एंड जो नदियाँ हैं गोदावरी एंड कृष्णा उसके रिवर बेसिन्स पर पाया जाता है। बेसिन्स मतलब जो घाटी होती है, जो नदी की घाटियाँ होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। अब आपका टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। Petroleum is a dark, oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. पेट्रोलियम जो होता है वो एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, एकदम डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, उसकी जो खुशबू होती है वो इतनी कोई अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज, जो पेट्रोलियम जो होता है किस किस को मिलकर बनता है? गैस, उसमें पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिक्स वैक्स होता है, ये सबको मिला के पेट्रोलियम बनता है। तो जब हम यूज़ करने के लिए इन सबको अलग अलग कर देते हैं, जैसे डीजल को अलग, पेट्रोल को हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल आप सभी को पता है, डीजल आप सभी को पता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल भी गाड़ियों में डलता है। ये मोस्टली डलता है चिकनाई के लिए डाला जाता है इसे। और पैराफिक्स वैक्स एक तरीके का मोम होता है, जैसे मोमबत्तियाँ, वैसलीन, ये सब चीज़ें बनती है। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. अब जो प्रोसेस होती है जिसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पेट्रोलियम गैस है, पैराफिक्स वैक्स है, इन सबको जिसमें अलग किया जाता है, जो प्रोसेस होती है जिससे इन सब चीज़ों को अलग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। उसे क्या कहा जाता है? रिफाइनिंग। तो जो रिफाइनिंग है वो कहाँ पर होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ होती हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिख रही होगी। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं, यहाँ पर पेट्रोल की रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग का मतलब कि ये जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं पेट्रोलियम में, अलग अलग चीज़ें होती है, उसको अलग अलग करना। डीजल को अलग, पेट्रोल को अलग, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिक्स वैक्स को, सबको अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को रिफाइनिंग बोलते हैं।
अब आपको ये जो ब्लैंक दे रखा है ऑरेंज कलर का एक बॉक्स में दे रखा है, उसमें जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, उसके बहुत अलग अलग यूजेस बताए गए हैं, बहुत सारे उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं हम पेट्रोलियम का। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दिस आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो जो भी सब्सटेंसेस मिलते हैं हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दिस आर यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स। पेट्रोकेमिकल्स को डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, जो पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, जिनके बारे में हमने आपके थर्ड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए भी पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता है। पॉलीथीन एंड अदर मेन मेड प्लास्टिक्स, पॉलीथीन और प्लास्टिक्स बनाने में भी पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस के बारे में भी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रोजन नेचुरल गैस से जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, उसको यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स हम आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या होती है, एक तरीके से खाद होती है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोकेमिकल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं उनको एक ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। गोल्ड मतलब सोना, ब्लैक मतलब काला, काला सोना भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनका जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, मतलब हम इसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, इसी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अगले सेशन में नेचुरल गैस हम कवर करेंगे और पॉसिबली आपका चैप्टर ख़त्म भी कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।